नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। बाबा बागेश्वर नई कंट्रोवर्सी में फंस गए हैं। इस बार बाबा बागेश्वर थोड़ी मुश्किल में है। इस बार बाबा बागेश्वर का सामना साईं भक्तों से हो गया है और इस बार भी मामला महाराष्ट्र में पहुंच गया है। बाबा बागेश्वर का सामना एनसीपी से है, उद्धव गुट से है। बाबा बागेश्वर के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत कर दी गई है। बाबा बागेश्वर ने क्या साईं बाबा के बारे में कह दिया कि सभी नेता नाराज हो गए हैं। साईं बाबा के भक्त गुस्से में आ गए। साईं बाबा भगवान या फकीर, बाबा बागेश्वर ने खींच दी लकीर। भगवान नहीं, भगवान नहीं, भगवान नहीं। साईं बाबा हिंदू या मुसलमान, बाबा बागेश्वर ने बता दिया पूरा नाम। शिरडी साईं पर धीरेन्द्र शास्त्री का नया बयान, फंस गए बागेश्वर सरकार। गीदड़ की खाल पहनकर कोई शेर नहीं बन सकता है। शिरडी के साईं बाबा को कोई संत मानता है, कोई उन्हें भगवान की तरह पूजता है, तो कोई उन्हें फकीर मानता है। लेकिन साईं के भक्त पूरी दुनिया में हैं। शिरडी के साईं बाबा में लोगों की गहरी आस्था है। लेकिन बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने साईं बाबा पर बड़ा बयान दे दिया है। एमपी के जबलपुर में प्रबुद्ध जनों से चर्चा के दौरान बाबा बागेश्वर ने साईं को भगवान मानने से इनकार कर दिया। साईं बाबा को लेकर विवादित बयान दे दिया। पहले बाबा बागेश्वर का वो बयान सुनिए। हमारे धर्म के शंकराचार्य जी ने साईं बाबा को देवताओं का स्थान नहीं दिया है और शंकराचार्य की बात मानना प्रत्येक सनातनी का धर्म है, क्योंकि वो अपने धर्म के प्रधानमंत्री हैं। और कोई भी संत, चाहे हमारे धर्म पंथ के हों, धर्म के हों, चाहे वो गोस्वामी तुलसीदास जी हों या सूरदास जी, संत हैं, महापुरुष हैं, युग पुरुष हैं, कल्प पुरुष हैं, लेकिन भगवान नहीं है। तो अपनी निजी आस्थाओं पर हम बोल नहीं, आप लोगों की अपनी अपनी निजी आस्थाएं, किसी की आस्था को हम ठेस नहीं पहुंचा सकते। और इतना कह सकते साईं बाबा संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। अब आपने कहा कि हिंदू धर्म से पूजा होती है, वैदिक धर्म से पूजा होती है। तो देखो भाई, ऐसा बोलना भी बहुत लोग इसको कंट्रोवर्सी में ले लेंगे, पर ये बोलना भी बहुत जरूरी हमें लग रहा है। देखो भाई, गीदड़ की खाल पहनकर कोई शेर नहीं बन सकता है। आप किसी भी प्रकार का आभरण पहना दो, वो हो जाए। बागेश्वर धाम सरकार अगर मान ले कि हम शंकराचार्य का छत्र लगा लें, सिंहासन लगा लें, चरम ले लें और हम कह दें हाँ भाई शंकराचार्य बैठे हैं, तो क्या हम बन जाएंगे? ना यार, नहीं बन सकते। भगवान भगवान है, संत संत है। तो साईं के प्रति हमारा क्या आदर है, आप इसमें मत पड़ना और ना हमसे पूछना कि हमारा क्या आदर है। हम इतना कह सकते हैं कि जिसकी जितनी जैसी आस्था है रखनी चाहिए, पर साईं भगवान नहीं है, ऐसा हमारे शंकराचार्य कहते हैं। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने पहली बार साईं बाबा पर बयान नहीं दिया है, बल्कि कई बार बाबा बागेश्वर ने साईं पर खुलकर बोला है। साईं बाबा कौन से धर्म से हैं, उनका सनातन से रिश्ता है कि नहीं, वो हिंदू हैं या मुसलमान, बाबा बागेश्वर इस पर खुलकर बोलते हैं और बवाल भी होता है। कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले ही एक जवाब दिया है, सुना आपने? नहीं, बड़ी गलती कर दिया। कोर्ट ने कहा है साईं बाबा सनातनी नहीं है, जी जी, हिंदू नहीं है, और agree। शंकराचार्य जी से माफी भी मांगी है। सर यही सुनना चाहता था मैं बिल्कुल आपसे, मैं खुश हुआ। साईं बाबा भगवान नहीं है। जी बिल्कुल, इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता। इंसान गुरु हो सकता, संत हो सच्चे सकता, दरबार महापुरुष हो सकता, भगवान नहीं हो सकता। राम राम है, हनुमान हनुमान है। हनुमान। आई एग्री विद यू सर। देखो, किसी की भावनाओं को हम ठेस नहीं पहुंचा रहे। आप किसको मानते हैं हमें खबर नहीं। हम इतना जानते हैं कि राम जी का रूप कोई और नहीं हो सकता, हनुमान जी का रूप कोई और नहीं हो सकता। आप मंदिरों से उनको हटाओ या ना हटाओ, इस पर हमारा कोई मत नहीं है। हमारा ये मत है, तुम भगवान को मानो, बाकी मत मानो। बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने केवल साईं बाबा किस धर्म से हैं इतना ही नहीं बताया, बल्कि वो तो साईं बाबा का नाम क्या है, लोग उन्हें क्या बुलाते हैं, इसका भी जिक्र कर देते हैं, जिसकी वजह से मुसीबत में भी पड़ जाते हैं।
आप बात कर रहे थे साईं बाबा के बारे में और आपने कहा कि हमने सुना वो चांद मियां निकले। हाँ, सुना। आपने कहा कि कई बार लगता है कि 33 कोटि क्या कम पड़ गए और समझदार के लिए इशारा काफी है। जी। जिन साईं बाबा को करोड़ों लोग मानते हैं, करोड़ों लोग की श्रद्धा उनमें है, उन्हें भगवान मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके मंदिरों में लाखों लोग जाते हैं, उनके बारे में इस तरह की भाषा? बात ये थी, प्रश्न ये था, क्या साईं बाबा हिंदू हैं या मुसलमान? हमने कहा हम तो उस वक्त थे नहीं भाई साहब, अगर होते तो देखते टोपी पहनते थे कि माला। तो हमने जो सुना है, कोर्ट ने कहा, ऐसा एक पत्रकार में पत्र वार्ता में निकला है कि वो चांद मियां हैं। उन्होंने, उनके जो कमेटी के लोग हैं, उन्होंने क्षमा मांगी। तो हमने यही बात उनको बता दी, बस प्रेस की बात बता दी। तो हमसे ज्यादा ये आरोप जिस पत्रकार ने ये छापा है उस पर उठना चाहिए। नहीं, लेकिन आपके कहने से लोगों की भावनाएं आहत हुई। हमारा किसी भी संत के प्रति अनादर नहीं, सब धर्मों के प्रति सम्मान है। जो जिस धर्म को मान रहा, बलपूर्वक उसको मानना चाहिए। हम सिर्फ अपने धर्म के कट्टर हैं, सिर्फ ये बताना चाहिए। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री अब साईं बाबा पर दिए अपने बयानों की वजह से मुसीबत में फंस गए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के जिस साईं बाबा वाले बयान पर बवाल मचा है, वो उन्होंने 31 मार्च को मध्य प्रदेश के जबलपुर में दिया था। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि शंकराचार्य ने साईं बाबा को देवताओं का स्थान नहीं दिया। शंकराचार्य की बात मानना हर सनातनी का धर्म है। शंकराचार्य सनातन धर्म के प्रधानमंत्री हैं। साईं बाबा संत हो सकते हैं, भगवान नहीं। देखो भाई, गीदड़ की खाल पहनकर कोई शेर नहीं बन सकता है। आप किसी भी प्रकार का आभरण पहना दो, वो हो जाए। बागेश्वर धाम सरकार अगर मान ले कि हम शंकराचार्य का छत्र लगा लें, सिंहासन लगा लें, चरम ले लें और हम कह दें हाँ भाई शंकराचार्य बैठे हैं, तो क्या हम बन जाएंगे? ना यार, नहीं बन सकते। भगवान भगवान है, संत संत हैं। तो साईं के प्रति हमारा क्या आदर है, आप इसमें मत पड़ना और ना हमसे पूछना कि हमारा क्या आदर है। हम इतना कह सकते हैं कि जिसकी जितनी जैसी आस्था है रखनी चाहिए, पर साईं भगवान नहीं है ऐसा हमारे शंकराचार्य कहते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के इसी बयान पर हंगामा मचा है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता राहुल कनल ने बांद्रा पुलिस को एक पत्र लिखकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। मैं एक साईं बाबा का भक्त हूँ और एक्स ट्रस्टी रह चुका हूँ शिरडी साईं बाबा संस्थान में। तो वो नाते से अगर आप देखेंगे कि ऐसे लोग जो अपने आप को शास्त्री बाबा जो भी कहते रहेंगे, उन लोग की अगर नीयत साफ़ हो और अगर वाणी साफ़ हो तो ऐसे शब्द नहीं निकलेंगे। एक मुंबई पुलिस में एक टर्मिनोलॉजी है कि क्रिमिनल और एक हैबिचुअल क्रिमिनल। हैबिचुअल क्रिमिनल किसे कहा जाता है? जो बार बार ऐसे चीज़ें करता है। आप देखे रहेंगे कि इन्होंने पास्ट में हमारे संत तुकाराम जी के लिए भी इन्होंने कुछ अपशब्द कहे थे, आज इन्होंने साईं बाबा के लिए ऐसा कहा है। इनको ये समझना चाहिए कि हम महाराष्ट्र भूमि से, हिंदुस्तान से आते हैं, जहाँ पे हम छत्रपति शिवाजी महाराज को और बाबा साहेब अम्बेडकर को हम भगवान रूपी मानते हैं। ऐसे आस्था रखने वाली जगहों में आप एक समाज के जब पूरा आप जिनको एक संबोधित कर रहे हैं, वहाँ पे ऐसे शब्द वापरना, और उन्होंने जो शब्द वापरा क्या गीदड़ के ऊपर शेर की खाल, ये आप किसके बारे में बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो और आप कहाँ से आते हो? अगर आप सनातन धर्म की बात करते हो और शास्त्र की बात करते हो तो क्या आप ऐसी वाणी यूज़ कर सकते हो? शिरडी साईं संस्थान के पूर्व ट्रस्टी और शिवसेना उद्धव गुट के नेता राहुल कनाल ने धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है। साथ ही साईं बाबा के खिलाफ बोलने पर रोक लगाने की मांग की है। तो वहीं भूमाता ब्रिगेड के अध्यक्ष तृप्ति देसाई ने भी धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की। साईं बाबा अगर भगवान नहीं है तो आप भी जो है वो महाराज नहीं हो सकते। आप भी जोकर जैसी जो है वो अदाकारी करते हैं, बीच में ही तालियां जो है वो बजाते हैं, बीच में ही हंसते हैं, लेकिन हम आपको जोकर नहीं बोलेंगे क्योंकि हमें हमारा धर्म ऐसे सिखाता नहीं है किसी की भावना दुखाना। इसलिए तुरंत बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री, इनके खिलाफ साईं बाबा के जो भक्त है उनकी भावना दुखाई गई है, इसलिए FIR दर्ज होनी चाहिए। बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर बवाल मचा है। NCP नेता जितेंद्र आवान साईं बाबा की आरती करेंगे, जिसमें साईं भक्त शामिल होंगे। इसके साथ ही जितेंद्र आवान ने बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री पर पलटवार भी किया है। जो बात उन्होंने कही है कि भेड़िए के ऊपर अगर बाघ की चमड़ा डाल दोगे तो भेड़िया बाघ नहीं होता है, तो साईं बाबा को आप भेड़िया कह रहे हो?
महाराष्ट्र नहीं, देश के करोड़ों जो अपनी जनगणना है उसमें से करोड़ों लोगों का वो दिल की पुकार है, दिल की धड़कन है साईं बाबा। उस साईं बाबा को भेड़िया कहता, ये बागेश्वर होए कौन? अभी तक मूछ नहीं आई है। आप लोग गुरुवार को क्या करने वाले? गुरुवार को हम हमारे इधर पक्ष से कोई संबंधित नहीं, सिर्फ साई प्रेमी की एक महायात्रा, महाआरती करने वाले हैं और हम कुछ ही दिनों में साईं बाबा का दर्शन करने शिरडी जाएंगे और सभी को लेके जाएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर महाराष्ट्र में शिरडी भक्त तो नाराजगी जता ही रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं सियासी पार्टियों के भी बयान सामने आ रहे हैं। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने कहा कि शिकायत हुई है तो मुंबई पुलिस अपना काम ईमानदारी से करेगी। शिकायत दर्ज करने का अधिकार सबको है। शिकायत दर्ज करता राजनीतिक भूमिका से कि प्रामाणिक भूमिका से, ये उनको स्पष्ट करना है। शिकायत दर्ज होने पर पुलिस ने कार्रवाई करनी है, उनका काम है। महाराष्ट्र में आज कोई भी आकर महाराष्ट्र के जो संत महंत है, जो हमारे आइडियल्स है, चाहे वो सावित्रीबाई फुले हो, ज्योतिबा फुले हो, छत्रपति शिवाजी महाराज क्यों न हो, तो कोई भी आकर कुछ भी बोल सकता है। ये मुबा इस शिंदे फडणवीस सरकार में लोगों को मिली है और सरकार इसके बारे में सरकार कोई गंभीर कदम नहीं उठाती, नहीं देख रहे कि सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। ना ही सत्ताधारी कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री इसका निषेध भी कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही कहते हैं कि हम कड़े कदम उठाएंगे, मगर आज हम देख रहे हैं कि पिछले 8 महीनों में ये जो 40 आमदार शिंदे गुट में शामिल हुए हैं, वो लोगों को मारने की भाषा करते हैं, टेबल ज़मीन दिलाने की भाषा करते हैं, बहुत कुछ, महिलाओं को गाली गलौज तक करते हैं। तो ये क्या चल रहा है? महाराष्ट्र में कायदा सुव्यवस्था जो है एकदम खराब अवस्था है और इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है देवेंद्र फडणवीस जी पर है, क्योंकि वो गृह मंत्री है। जाहिर है महाराष्ट्र में साईं बाबा के करोड़ों भक्त हैं, लिहाजा सियासी पार्टियां भी नफा नुकसान के हिसाब से तोल मोल के जवाब दे रही हैं, क्योंकि आगे चुनाव भी है। महाराष्ट्र के ही मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल की तरफ से बागेश्वर शास्त्री पर कार्रवाई की मांग की गई। उनका कहना है कि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की चुनौती को बाबा ने स्वीकार नहीं किया, वो लगातार अशांति फैलाने के लिए इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। दूसरी तरफ अब उद्धव ठाकरे के नेता की तरफ से एक लिखित शिकायत बांद्रा पुलिस स्टेशन में दी गई है। कार्रवाई की लगातार मांग की जा रही है और महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बात करें तो अजित पवार ने साफ तौर पर कहा कि इस तरह बाबा के बयानों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, वो पाखंडी होते हैं। तो अब धीरेन्द्र शास्त्री के बयान के बाद खास तौर पर महाराष्ट्र में माहौल गर्म नजर आ रहा है और शिरडी साईं बाबा के तमाम समर्थकों की तरफ से लगातार विरोध जताया जा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।